नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि हमारा रीतिकाल चल रहा था और उसी में हम देखते हैं आज सेनापति को। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है सेनापति, क्योंकि रीतिकाल के कवियों में से ये थोड़े से अलग हैं। रीतिकाल के जो कवि हैं उनमें ये थोड़े से अलग कवि हैं। जैसे केशवदास जी अलग आते हैं, उसी प्रकार ये सेनापति भी बिल्कुल अलग आते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि ऋतु वर्णन से संबंधित कोई न कोई, क्योंकि किसी भी काल में आप चले जाओ वहाँ ऋतु वर्णन से संबंधित कोई न कोई प्रश्न जो है वो पूछा ही जाता है। अब रीतिकाल में भी ऐसी ही स्थिति है कि ऋतु वर्णन से संबंधित एक प्रश्न पूछा ही जाता है। अब ऋतु वर्णन से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा तो वो किसका होगा? वो सेनापति का होगा। एक बात, ठीक है ना। और रीतिकाल में अगर राम काव्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं या तो केशवदास आएंगे या फिर सेनापति आएंगे। सेनापति की एक रचना है कवित्र रत्नाकर, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी पूछी जाती है। दूसरा, सेनापति को क्या है कि कुछ जो साहित्यकार है वो रीतिकाल के अंतर्गत मानते हैं और कुछ राम काव्य की फुटकल रचनाओं में भी उनको ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से वो सेनापति जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमें सेनापति को ज़्यादा विस्तार से पढ़ना भी नहीं है। उनकी एक रचना है कवित्र रत्नाकर, सिर्फ उसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। उसके अंदर 5 तरंगे हैं, उन 5 तरंगों के बारे में पढ़ना है कि पहली श्लेष की है और दूसरी तरंग जो है वो उसकी पहली श्लेष की है और दूसरी श्रृंगार वर्णन की है और तीसरी जो है वो पहली श्लेष की, दूसरी श्रृंगार वर्णन की और तीसरी ऋतु वर्णन की और चौथी और पांचवी जो राम काव्य से संबंधित है। बस ये 5 तरंगे हैं, इतनी सी बात है। बाकी मैं सारी बातें पढ़ा दूंगा, लेकिन प्रमुख रूप से आपको इतना ही पढ़ना है कि सेनापति जो है उनकी जो प्रमुख रूप से एक ही रचना है कवित्र रत्नाकर, उसमें 5 तरंगे हैं। उन 5 तरंगों में हमें क्या पढ़ना है? पहली तरंग में किसका है? श्लेष अलंकार का है। दूसरी तरंग के अंदर श्रृंगार वर्णन है। तीसरी तरंग में ऋतु वर्णन है और चौथी तरंग में राम काव्य है और 5वीं तरंग में भी राम काव्य है। राम काव्य से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस किस तरंग में राम काव्य है, लेकिन ऋतु वर्णन से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा गया है। श्लेष अलंकार, अगर ऐसा पूछा जाए कि श्लेष अलंकार, ठीक है ना, भी सेनापति का प्रिय अलंकार कौन सा था, तो श्लेष अलंकार आ जाएगा। ये तो पूछा जा चुका है। अब ये भी पूछा जा चुका है कि श्लेष अलंकार का वर्णन कवित्र रत्नाकर की किस तरंग में हुआ है, ठीक है ना, तो पहली तरंग में हुए। मतलब 2 ही मिनट की बात है, लेकिन हम उस चीज को उस तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, वही समस्या आ जाती है। श्लेष अलंकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेनापति जो है उनका प्रिय अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार है, ठीक है ना। सेनापति जी ने ऋतु वर्णन कवित्र रत्नाकर की किस तरंग में किया है? तो तीसरी तरंग में किया है, ठीक है ना। सेनापति ने राम काव्य का वर्णन किस तरंग में किया है? तो चौथी और 5वीं तरंग में किया है। तो आसान सी है, श्रृंगार वर्णन या रस से संबंधित जो चित्रण है वो सेनापति का किस तरंग में है, बस इतनी सी बात है। इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, ये फिक्स है। और इससे हार्ड पूछेंगे तो ये पूछ लेंगे कि कितने छंद है, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये सारी बातें अपने क्लियर करते हैं, देखते हैं। ये अपनी किताब है, इन दिनों के लिए व्याख्याता परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जाकर आप देख लेना, सभी बुक शॉप पर उपलब्ध मिलेगी। सेनापति जन्म जो है इनका 1589 ईस्वी माना जाता है, बिल्कुल सही है, 1589 ईस्वी माना जाता है। जन्म स्थान की बात करें तो अनूप शहर, जिला बुलंदशहर। पिता गंगाधर दीक्षित थे, याद रख लेना, पिता गंगाधर दीक्षित थे, पिता मां परशुराम दीक्षित थे और गुरु हीरामणि दीक्षित थे। ये गुरु का पूछा जाता है, गुरु के बारे में जरूर पूछा जाता है कि गुरु जो थे वो हीरामणि दीक्षित थे। एक इनके जन्म के बारे में सभी किताबों में नहीं मिलता है, ठीक है ना, तो इसलिए सेनापति को जरूर ध्यान रखें। अब जब हम देखते हैं उधर रीतिकाल में चलते हैं तो सेनापति रीतिकाल में कम पढ़े जाते हैं, ठीक है ना, ये राम काव्य में ही पढ़े जाते हैं। तो उधर जाते हैं तो उधर हमें सबसे पहले रीति काव्य में, वैसे तो ये भी उधर ही आते हैं। 1555 में केशव पढ़ते हैं हम, लेकिन केशव को तो पढ़ लेते हैं क्योंकि केशव को सभी जानते हैं, महत्वपूर्ण बहुत है, बड़ा विराट व्यक्तित्व है उनका, ठीक है ना। और 1555 के बाद हम शुरू हो जाते हैं सीधे 1600 से। 1600 में कौन है? चिंतामणि है, ठीक है ना। और उसके बाद 1603 में कौन है?
रसनिधि है, ठीक है ना। और उसके बाद 1604 में कौन है, मतीराम है। उसके बाद 1613 में कौन है, तो 13 में भूषण है। तो इस तरह से ये जो है ये क्रम चलता है इनका। तो अब इस बीच में क्या है कि जब पूछा जाता है कि संगत क्रम छांटिए, जन्म, ठीक है ना, जन्म के अनुसार या उनके जन्म के अनुसार संगत क्रम छांटिए, तो हम क्या करते हैं कि केशव, चिंतामणि, रसनिधि, मतीराम, ये तो हम याद रह जाते हैं, लेकिन सेनापति को कहीं न कहीं भूल जाते हैं। तो केशव के बाद हमारे पास सेनापति आते हैं, क्योंकि इनका जन्म जो है वो कब है, 1589 ईस्वी। एक चीज तो ये देखने वाली है। दूसरा, गुरु के बारे में पूछा जाता है कि सेनापति के गुरु कौन है, हीरामणि दीक्षित है। ये आसान वाले प्रश्न है। रचनाओं की बात करें तो इनकी एक रचना है कवित्त रत्नाकर, ठीक है ना। तो सेनापति को राम काव्य में किया जाता है, सेनापति को राम काव्य में पढ़ा जाता है। ये बात मैं काफी बार बता चुका हूं। और हर किताब में ये लिखा जाता है कि सेनापति क्या थे, राम के भक्त थे, राम के भक्त थे, राम के भक्त थे। अब ऐसा ही एक प्रश्न जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ लिया गया था इस बार। उसमें क्या पूछा गया कि क्या कवित्त रत्नाकर आद्यांत राम काव्य है। आद्यांत कहने से तात्पर्य आदि से लेके अंत तक राम काव्य है। क्या कवित्त रत्नाकर आद्यांत राम काव्य है। अब सभी को ऐसा लगा, अधिकतर जिन्होंने पढ़ा था उनको तो नहीं है, लेकिन अधिकतर विद्यार्थियों को यही लगा कि हाँ राम काव्य तो है ही है, राम काव्य तो है ही है। सेनापति को तो हम पढ़ते ही राम कवियों में है, राम कवियों की राम काव्य के चित्रण करते हैं, तो भी कुछ जो रचना है, कुछ जो पुस्तकें उनके अंदर राम काव्य में सेनापति को लिया जाता है, तो राम काव्य आसानी से। लेकिन आद्यांत नहीं है। कवित्त रत्नाकर जो है वो आद्यांत, आदि से लेके अंत तक राम काव्य नहीं है, क्योंकि कवित्त रत्नाकर है वो 5, ठीक है ना, तरंगों में विभक्त है। किसमें, तरंगों में, जिसमें से पहली तरंग में क्या है, श्लेष अलंकार का वर्णन है केवल। दूसरी तरंग में श्रृंगार और रस का वर्णन है, ठीक है, नायक नायिका भेद, हाव भाव, व्यय संधि आदि सभी का। और तीसरी जो तरंग है, तीसरी तरंग में क्या है, तीसरी तरंग में ऋतु वर्णन है। चौथी और पांचवी तरंग में, केवल चौथी और पांचवी तरंग में ही राम का वर्णन है, ठीक है ना। इसलिए आद्यांत राम काव्य नहीं है, याद रखना है। कवित्त रत्नाकर में कुल 5 तरंगे हैं। चौथी और पांचवी तरंगों में राम का चरित्र और राम भक्ति भावना का सुंदर वर्णन है। कवित्त रत्नाकर राम काव्य है, लेकिन आद्यांत राम काव्य नहीं है, क्योंकि प्रथम 3 तरंगों में, ठीक है ना, प्रथम 3 तरंगों में अलग अलग चीजें जो मैं बता चुका हूं। अब इसकी जो कवित्त रत्नाकर की जो 3 तरंगे हैं वो कौन कौन सी है। प्रथम तरंग है जिसमें 96 कवित्त हैं। कितने कवित्त हैं, 96 कवित्त हैं। प्रथम तरंग में कितने कवित्त हैं, 96 कविता। इसमें क्या है, पूरी की पूरी तरंग श्लेष अलंकार का चमत्कार दिखाने के लिए है। ये जो पूरी की पूरी तरंग है, 96 के 96 जो कवित्त हैं, ठीक है ना, 96 के 96। अब लिखा हुआ कवित्त रत्नाकर है। अब कवित्त रत्नाकर पूछ ले जाता है कि इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, या फिर सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। अब बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं कौन से छंद का प्रयोग हुआ। अरे जब लिखा हुआ कवित्त रत्नाकर है तो कवित्त का ही प्रयोग होगा ना, दोहा सवैया इनका चौपाई का क्यों होगा, ठीक है ना। तो 96 कवित्त श्लेष अलंकार दिखाने के लिए है। सभंग पद श्लेष व अभंग पद श्लेष दोनों का चमत्कार इसमें मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं, वैसे तो ये भगीरथ मिश्र भी कह सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें क्या लिखा है, श्लेष की योजना में इनकी समता करने वाला केशव को छोड़कर अन्य कोई कवि नहीं है। श्लेष में इनकी जिन दोनों का बताया है, मैंने नाम लिया था, उन्हीं दोनों की तुलना हुई है। नगेंद्र क्या कहते हैं कि श्लेष की योजना में इनकी समता की तुलना करने वाला, श्लेष की योजना में इनकी समता की तुलना करने वाला केशव को छोड़कर अन्य कोई कवि नहीं है। द्वितीय तरंग, द्वितीय तरंग में क्या है, 74 कवित्त है। द्वितीय तरंग में 74 कवित्त है। इसमें श्रृंगार वर्णन है, जिसके अंतर्गत नक्षिक, सौंदर्य, उद्दीपन भाव, व्यय संधि का चित्रण किया गया है। इसमें श्रृंगार वर्णन है,
जिसके अंतर्गत नक्शिक, सौंदर्य, उद्दीपन भाव और व्यास संधि का चित्रण किया गया है। तृतीय तरंग जो है उसमें 62 छंद है। तृतीय तरंग में 62 छंद है जिसमें ऋतु वर्णन है। इसके बारे में डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में सेनापति की अप्रतिम सफलता उनके उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है। उत्कृष्ट ऋतु वर्णन, रीति काल में अगर ऋतु वर्णन की किसी की बात आएगी, जैसे हास्य रस की अगर बात आती है तो अली मुहिब खां का खटमल 22 है, हो सकता है 22 ही है, खटमल 22 है, ये खटमल 25 ही है, बस वैसे ऐसा फर्क नहीं आएगा ज़्यादा, आपको याद रह जाएगा। तो उन्हीं का नाम आएगा। हास्य रस की बात आएगा तो अली मुहिब खां का नाम ही आएगा। उसी तरह ऋतु वर्णन का नाम आएगा, कोई स्पेशल कथन आ जाए वो बात अलग है, अलग से, लेकिन ऋतु वर्णन के क्षेत्र में सिर्फ इनका ही नाम आएगा। चतुर्थ तरंग जो है उसके अंदर 76 छंद है। चतुर्थ जो तरंग है उसमें कितने छंद है? 76 छंद है। इसमें क्या है? रामायण है। इसमें क्या है? रामायण है। सेनापति संस्कृत के प्रकार और 76 छंद और रामायण है। अब आता है पंचम तरंग। पंचम तरंग में कितने छंद है? 86 छंद है, जहां तक मुझे याद है 86 छंद है। और इसमें क्या है? राम रसायन है। शुक्ल के इतिहास में ऐसा ही दिया गया है, ठीक है ना, राम रसायन है। पंचम तरंग 86 छंद राम रसायन है, ठीक है ना। चतुर्थ तरंग और ये पंचम तरंग 86 छंद है। इनको किस तरीके से, थोड़ा शॉर्ट तरीके से चाहे तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक बार फिर से बता दूं कि कवित्र रत्नाकर में कितनी तरंगे हैं? कुल 5 तरंगे हैं। जैसे कामायनी क्या है? बटी हुई है ना अलग अलग, जैसे रामचरितमानस कांड में है उसी तरह कामायनी भी बंटी हुई है ना, क्या बोलते हैं उसको, दिमाग से निकल गया मेरे, चल कोई बात नहीं, आपको तो याद ही होगा। प्रथम तरंग 96 कवित्व। प्रथम तरंग में कितने हैं? 96 कवित्व है और श्लेष अलंकार का प्रयोग है। ये शॉर्ट ट्रिक है, इतना ही याद करना है सेनापति को, और इतने में से प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। द्वितीय तरंग जो है इसमें क्या है? 74 कवित्व है और श्रृंगार रस का वर्णन है, कोई समस्या नहीं है। तृतीय जो तरंग है इसमें 62 कवित्व है और ऋतु वर्णन है, ठीक है। और चतुर्थ जो तरंग है इसमें 76 कवित्व है और रामायण का वर्णन है। और पंचम जो तरंग है इसमें 86 कवित्व है और राम रसायन का वर्णन है। बस बिल्कुल आसान सा है, इसी तरीके से याद कर सकते हो। श्लेष सेनापति संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, ये भी याद रख लेना। श्लेष इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार है, कोई समस्या नहीं है। सेनापति ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, कोई समस्या नहीं है। सेनापति राम भक्त कवि थे, कोई समस्या नहीं है। सेनापति राम भक्त कवि थे, यह 100% सत्य है। सेनापति राम भक्त कवि थे, ये 100% सत्य है। लेकिन जो इनकी रचना है कवित्र रत्नाकर, वो जो है आद्यांत राम काव्य नहीं है, उसकी चौथी और 5वीं तरंग में राम का चरित्र चित्रण है। सेनापति ब्रज भाषा के सिद्ध हस्त कवि थे। ब्रज भाषा के सिद्ध हस्त कवि थे। इन्होंने शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के मनमोहक चित्र प्रस्तुत किए हैं। इनकी भाषा में ओज, प्रसाद एवं माधुर्य गुणों का अद्भुत संयोग है। इन्होंने शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के मनमोहक चित्र प्रस्तुत किए हैं। इनकी भाषा में ओज, प्रसाद एवं माधुर्य गुणों का अद्भुत संयोग है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति को भक्ति काल में स्थान दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मैंने कहा था ना, सेनापति को भक्ति काल में, और भक्ति काल में भी भक्ति काल की फुटकल रचनाओं में स्थान दिया है। भक्ति काल की फुटकल रचनाओं में स्थान दिया है। शिव से सरोज के अनुसार, यह किस में लिखा हुआ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है कि शिव से सरोज के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है कि शिव से सरोज के अनुसार सेनापति क्षेत्र संन्यास लेकर वृंदावन में ही रहते थे। क्षेत्र संन्यास लेकर वृंदावन में ही रहते थे। तो किसने लिया था क्षेत्र संन्यास? सेनापति ने, याद रख लेना। क्षेत्र संन्यास की अगर बात आएगी तो सेनापति का ही नाम आएगा, ठीक है ना।
इनका एक पद है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आपने कर्म करियो ही निभेगो, तो हो ही करतार, करतार तुम काहे के। आपने कर्म करियो ही निभेहोगे, ठीक है ना। आपने कर्म करियो ही निभेहोगे, तो हो ही करतार, करतार तुम काहे के। जैसे हम कह देते हैं ना कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कर्म करते जाइए, भी कर्म करने से ही सब कुछ होगा। जब कर्म करने से ही सब कुछ होगा तो फिर ईश्वर का मतलब क्या रोल है उसमें, और अगर ईश्वर का रोल है तो फिर ईश्वरी क्रिया हमें करने की क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो ऐसी बात यहाँ सेनापति कह रहे हैं कि अगर मैं जैसा कर्म करूँगा वैसा ही फल मिलेगा, तो फिर आप काहे के करतार हो, फिर करतार मैं ही हूँ, क्योंकि जैसा मैं करूँगा वैसा फल मिलेगा, तो फिर करने वाला तो मैं ही हूँ ना। और अगर आपके करने से कुछ होता है तो फिर आप करतार होंगे। तो वो कह रहे हैं अपने ही कर्म करियो ही निभोगे, कि मैं अपने जैसे कर्म करूँगा वैसे ही पाऊँगा, तो करतार हो ही करतार तुम काहे के। सेनापति जी की शानदार पंक्तियाँ। ये अपनी व्याख्याता टेस्ट सीरीज चल रही है, 150 वीडियो है, और वरिष्ठ अध्यापक के भी 150 वीडियो है, आप खरीद सकते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र और शुक्ल के 50-50 वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार ले लीजिए, ये जल्दी से कोर्स जो है ख़त्म होने वाला है नहीं, एक बार आप ले लीजिए, आपको बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है। इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, परीक्षा के बाद मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि शुक्ल और नगेंद्र से ही अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो मेरी क्लासों में भी मैं नगेंद्र और शुक्ल को ही अधिकतर तवज्जो देता हूं, और यहाँ तक कि संदर्भ सहित क्लासें बताता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।